इस वक्त हम जयविलास पैलेस में मौजूद हैं। राजमाता सिंधिया की पार्थिव देह को यहाँ पर दर्शन के लिए रखा गया है। हमारे साथ धर्मगुरु संत कृपाल सिंह मौजूद हैं। सिंधिया घराने से काफ़ी साल पुराने इनके संबंध हैं। समय समय पर ज्योतिराय सिंधिया समेत अन्य सिंधिया घराने के लोग इनके यहाँ जाते रहे। उन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरीके का ये पूरा माहौल है। कृपाल सिंह जी, ये बताएं, पार्थिव देह यहाँ रखी गई है जी। आप लोग आए हैं, कितना पुराना आपका संबंध है सिंधिया परिवार? अब संबंध तो हमारा स्टेट टाइम से ही है। हमारे पूर्वज जो है स्टेट आर्मी में रहे, लेफ्टिनेंट जनरल अच्छे पद पर रहे, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह। और उस समय फिर पारिवारिक संबंध बराबर जुड़ा रहा। पहले शायद आपको नहीं पता होगा, पहले कमला राजा जो कॉलेज है वो पैलेस था, उसके बगल में ही हमारा भी परिवार रहता था, पद्मा विद्यालय के बगल में। तो बिल्कुल घरों भरा पारिवारिक संबंध रहे हैं। और आज भी सिंधिया परिवार से पूरी तरह पारिवारिक संबंध है। सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, आना जाना सब रहता है। राजमाता सिंधिया से आपकी हाँ। बातचीत मुलाकात रही? हाँ, बराबर। वो आश्रम भी आई हैं वो भी। आश्रम, आपका हाँ। आश्रम विनयनगर में है? विनयनगर सेंट्रल जेल के पीछे राजमाता सिंधिया आश्रम आई है। और कहीं भी कोई फंक्शन होता था तो उनका इतनी सरलता रही कि संतों और महात्माओं के प्रति, तो कि अगर उनके सामने से कोई वो बैठे निकला तो उसको वो डांट देती थी। एक बार एक फंक्शन में तो हम जैसे ही बैठे थे और उनको, वो चीफ गेस्ट थी, तो उनकी निगाह पड़ गई, वो वहीं खड़ी हो गई कि मैं बैठूँगी, पहले बुलाओ। संतों के प्रति, समय धर्म के बहुत प्रति बहुत आस्था उनके और सम्मान देती थी। और ये पूरे परिवार में ही है। और गद्दी भी आपको पता होगा, वैसे भी फ़कीरों की रही है ये, किसी फ़कीर की ही कृपा रही है, उन्हीं की वजह से ये परिवार चला है। और आज भी तो वो अंश तो है ही। कोई वाक़या आपको याद हो राजमाता से जुड़ा हुआ जो याद कर रहा हो? तो राजमाता उतने महाराज जरूर टच में रहे। माधवराव सिंधिया। हाँ, वो टच में रहे। तो उनका तो कई बार ऐसा हुआ कि एक छोटा सा एक कांस्टेबल था, उसके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसको बहुत चोट आई। तो जा कर के उसने बहुत कोशिश यहाँ की, फिर कुछ अर्जित किया पैसा, वो दिल्ली अपोलो में भर्ती कर दिया। अब एक बार स्थिति ये बनी कि उस पर पैसा नहीं, तो अपोलो ने कहा कि इसको तो हम बाहर निकालेंगे। तो फिर हमने थोड़ा महाराज से कहा कि इसकी हेल्प तो होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पास से निजी रकम में से 25,000 तुरंत दिए। राज साहब को कहा, दिग्विजय सिंह साहब का, तो उन्होंने उसका पूरा जितना पैसा निकलता था सर्विस का, वो पूरा उसको दिला दिया। तो इन सब लोगों ने मानव सेवा के प्रति भी बहुत, राजमाता मानव सेवा समाज हाँ सेवा बहुत, राजमाता साहब वो उन्हीं के सब संस्कार हैं। तो यही वकील कारण का आपने कहा एक आशीर्वाद है, वो क्या है? वो ग्वालियर में एक मंसूर साहब की दरगाह है, तो ये परिवार वहाँ श्रद्धा रखते हैं। और ये श्री साहब कहलाते थे, उनके परिवार से वो थे। तो एक बार उनसे आग्रह किया, कोई संतान नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊं तो संतान हो। अब वो ऊपर छत पे थे, छत से कूद गए सेम डे वो, और यहाँ फिर संतान का योग बना और वहाँ से शुरुआत हुई। तो वहाँ से शुरुआत। आज यहाँ आप मौजूद हैं, कई गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, राजनेता मौजूद हैं जी। अभी ये पार्थिव देह रखी हुई है, शहर में क्या स्थिति है? लोग नहीं, सभी वातावरण दुखद है, सबको वेदना है कि एक बहुमूल्य निधि कहा जाए, निधि भी क्या, निधि छोटा वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ ग्वालियर के एक धरोहर थे और उनके अब सबका जाना आना तो रहता है कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि विधि का विधान है। लेकिन हमें उम्मीद है मौजूदा महाराज, उनका परिवार उनके स्वप्न को साकार करेंगे और उनको ईश्वर की कृपा रहे कि इस दुख घड़ी में सहन करने की ताकत बख्शिश में मिले। जी बिल्कुल, ये धर्मगुरु संत कृपाल सिंह, उन्होंने बताया कि जो राजमाता माधवीराय सिंधिया थी, उनका संतों से और धर्म से बहुत लगाव था और आज पूरा शहर है वो शोक में डूबा हुआ है। और यहाँ आज अंतिम दर्शन के लिए, राजमाता के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर धर्मगुरु समेत शहर के अन्य गणमान्य नागरिक भी आए हुए हैं। हेमंत शर्मा, MP तक, ग्वालियर।